हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल तो 3 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है और तीनों ही स्टेट में इलेक्शन जीतना है। इस करके आजकल तो साहब का सारा ध्यान इन 3 स्टेट्स के इलेक्शन को जीतने में लगा हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए देश के बारे में क्या सोचना, इलेक्शन के बारे में ही सोचना ठीक रहेगा। और वैसे भी जब देश के बारे में सोचा ही होगा, तभी तो देश तरक्की कर रहा है या देश के बारे में फैसले लिए। उन फैसलों से, उन तरक्कियों से हासिल क्या हुआ हिंदुस्तान को, यह समझने वाली बात है, यह सोचने वाली बात है। हजारों करोड़ रुपया कर्जा लेते हैं लोग और साहब की आंखों के सामने फौरन उड़ जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। और ऐसे लोग जो बिल्कुल करीबी थे, कई बार फंक्शंस में साहब नाम लेकर कहा करते थे, मेहुल भाई, दूसरे भाई, और वो हवा हो गए। हजारों करोड़ का कर्जा बैंकों का, इनकी करतूतों के कारण पीछे कई बैंक डूब गए। अब अडानी जैसे लोग उभर रहे। हिंडनबर्ग ने इनका कच्चा चिट्ठा भी खोला। सरकार को होश नहीं आया। होश क्या आना है, सरकार को पता ही है, वो तो पहले से ही पता होगा, क्योंकि अडानी साहब तो बहुत करीब थे, करीब हैं। अगर अडानी डूबता है तो बैंकों का पैसा डूबता है। अगर बैंकों का पैसा डूबता है या बैंक बंद हो जाता है, कोई 1 2 3 बैंक, तब देश को क्या फर्क पड़ेगा, प्रधानमंत्री साहब को क्या फर्क पड़ेगा। पहले भी 2 3 बैंक बंद हो गए, कई सेठ भगोड़े हो गए, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। प्रधानमंत्री साहब को क्या फर्क पड़ा। गवर्नमेंट के तरफ से प्रधानमंत्री साहब ने क्या काम किए कि ये जो लुटेरे सेठ हैं भाग गए, दूसरे मुल्क में चले गए, हिंदुस्तान के बैंकों को चूना लगा के उनको पकड़ के लाओ घसीट के। पहले तो जाने ही क्यों दिया, जाने ही क्यों दिया। जब बैंक डूबता है कोई, तो कस्टमर्स का पैसा डूबता है। कईयों की तो जमा पूंजी, जिंदगी भर की जमा पूंजी और साथ। वो आदमी कहां है, मैं ढूंढता हूं तो मुझे मिलता नहीं। आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, जो कहा करता था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश बिकने की बात तो छोड़ो, तो आप, देश तो लुट रहा है आपकी आंखों के सामने। अडानी साहब या कई दूसरे सेठ भी होंगे, बहुत सारे हैं, नए नए प्रोजेक्ट जो खरीदते हैं, उनके ऊपर जो पैसा खर्चते हैं, वो पैसा कहां से आता है, बैंकों से आता है, LIC से आता है। और मान लो कि अडानी साहब का पैसा जिस प्रोजेक्ट में लगाया तो वो प्रोजेक्ट बैठ गया, डूब गया, तो बैंकों का पैसा कौन देगा और कैसे। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये बात कहने वाला आदमी आज तक
अडानी के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल सका। मेहुल चोकसी जैसे लोगों के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल सका, ना ही कोई कार्रवाई कर सका कि देखो जी ये हमारे देश के भगोड़े थे, ये बैंकों का पैसा लेके भाग गए थे, हम इनको पकड़ के लाए हैं और इनकी एक एक पाई इनसे वसूल करेंगे। और की हो तब है, बयान देने से कुछ नहीं होता। बयान देने को तो राजनाथ सिंह बड़ी बार बयान दे देते हैं कि हम चाइना का जबड़ा तोड़ देंगे, हम पाकिस्तान का मुंह तोड़ देंगे। कितने के मुंह टूटे, कितने के जबड़े टूटे आपको पता। अब जबकि हिंदुस्तान की हालात बहुत खराब है, प्रधानमंत्री से पूछो ना, वो भाषण देंगे ना जब, तो वो तो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान का डंका बज रहा है चारों तरफ, पूरे विश्व में। हिंदुस्तान पूरे विश्व का लीडर बनने वाला है, ऐसे बोलेंगे, बोलते हैं आमतौर पर। वो नहीं बोलते तो बीजेपी के दूसरे लीडर्स बोलते हैं। पर कोई इनसे पूछे कि अगर आपको सचमुच ही डंका बजता नजर आ रहा है तो बताइए, मनमोहन सिंह के टाइम में जो डॉलर 60-65 रुपए के आसपास था, अब 80 रुपए का क्यों हो गया? 80 से भी ऊपर है वैसे आजकल। रुपए की इतनी दुर्गति किसके कारण हुई? डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारण हुई, या नेहरू के कारण हुई, या मोदी के कारण हुई? वो गैस का सिलेंडर जो मनमोहन सिंह के टाइम में 450 रुपए का था, आज 1150 पौने 1200 रुपए का है। इतनी महंगाई किसके कारण हुई? नेहरू के कारण हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कारण हुई, या आपके कारण हुई? और यह सरकार इतनी बुद्धवती, इतनी थोथी, इतनी नालायक, इतनी कमजोर है कि मैं क्या बताऊं। अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स, वो वहां का करोड़पति होगा, अरबपति होगा, खरबपति होगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? एक लाइन का बयान देता है कि मोदी को अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए, और हिंदुस्तान में खलबली मच जाती है। कभी फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है, कभी कोई दूसरा मिनिस्टर बोलता है, कभी नड्डा साहब बोलते हैं, कभी रात फॉरेन मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति अब हमें डायरेक्शन तो क्यों देंगे कि हम कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें। वो बोलता है तो बोलने दो, आपको क्या है? आप जो कुछ भी कर रहे हो अगर ठीक है तो you should be satisfied that whatever you are doing correctly, and it will have no adverse effect on Indian economy. हिंदुस्तान के आदमी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका। अमेरिका में कोई एक लाइन बोल देता है तब पूरी सरकार थरथरा जाती है। अमेरिका में बैठा हुआ कोई छोटी सी कंपनी का मालिक कोई बयान, कोई सीक्रेट लीक कर देता है, तब हिंदुस्तान का पूरा शेयर बाजार धड़ाम गिर जाता है। आप कहां के महान आदमी हो? आपने कौन सा आसमान से ताड़े तोड़ के लाए कि कोई कहे कि मोदी साहब की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, मोदी साहब बहुत ग्रेट आदमी। विदेशी आदमी अगर एक लाइन बोल ले तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री आ जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए कि हाँ, प्रधानमंत्री के बारे में ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। बोलने दो उन्हें। आप बताओ कि आपने क्या किया, प्रधानमंत्री साहब ने क्या किया जिससे देश की उन्नति हो गई, गरीब आदमी आराम की जिंदगी जीने लग गया और हिंदुस्तान सचमुच ही तरक्की कर गया। ऐसा तो कुछ नहीं। फिर एग्जाम्पल देते हैं पाकिस्तान में ये हो रहा है, अरे पाकिस्तान को मार गोली, तू बता तूने क्या किया है? यू हैव डन नथिंग। आपने क्या मार्वलस काम किया है कि आपकी तारीफ की जाए?
जरा सोचिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।